बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आसमा शिराजी। प्रोग्राम है फ़ैसला आपका, कैफ़े प्याला कराची से। और ये बड़ी मशहूर जगह है, बड़ी अच्छी चाय मिलती है, प्याले में मिलती है। तकरीबन 50-60 साल की इसकी हिस्ट्री है जो हमें यहाँ पे बताया गया है। बड़ा मशहूर ये जिस तरह से पाक टी हाउस था लाहौर का, जब बड़े बड़े लोग आते थे, दानिश्वर, अदीब, मुफक्किर, सहाफ़ी, उसी तरह से इस जगह पे भी, जो कि एक आम सी जगह है, यहाँ पे आते थे और अपनी दानिश्वरी और अपनी जो इल्म था उसको जला बख्शते थे। ये वो जगह है हिस्टोरिकल। इसको मुंतखब करने का मकसद ये है कि यहाँ पर जो बहस मुबाहिसा होता रहा उसको किसी तरीके से दोबारा से उसको रोशन किया जाए और उसको दिखाया जाए और इनकरेज किया जाए। हमने ये जगह इसीलिए मुंतखब की, इसी नज़रिए के साथ, कुछ अच्छी हेल्दी गुफ्तगू के लिए। हमारे पास इस वक्त यहाँ पे यूथ है, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की यूथ है, अवामी नेशनल पार्टी की यूथ है, कुछ स्टूडेंट्स हैं, न्यूट्रल स्टूडेंट्स हैं जिनका किसी पार्टी से ताल्लुक़ नहीं है। और हम बात करेंगे कि कराची की यूथ या पाकिस्तान की यूथ, जो कि ये जो स्टूडेंट्स हैं ये पाकिस्तान की यूथ को रिप्रेजेंट करेंगे, वो क्या सोचती है सियासतदानों के बारे में। क्योंकि पाकिस्तान के तकरीबन 25% नौजवान जो हैं 25 साल से कम पे हैं, 63% नौजवान, कुछ अंदाजे कहते हैं कि 70% पाकिस्तान की जो आबादी है वो यूथ पे मबनी है। इलेक्शंस आने वाले हैं, इनका वोट बड़ा इम्पॉर्टेंट है। तकरीबन 47% वोट जो है वो यूथ का बनता है। और अगर वो पोल करेगी तो जाहिर बात है कि पाकिस्तान के जो आने वाले इलेक्शंस हैं वो बड़े इम्पॉर्टेंट हो जाएंगे। वो किसको मुंतखब करेंगे, क्या करेंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि बहुत सारे यूथ का जो सर्वेस किए गए हैं, ख़ास करके ब्रिटिश काउंसिल ने भी सर्वे कंडक्ट किया हालिया बरसों में, उनका ये कहना था कि वो मुख्तलिफ मसाइल का ज़िम्मेदार अक्सरियत में सियासतदानों को ठहराते हैं कि सियासतदानों की वजह से पाकिस्तान के अंदर मसाइल हैं। क्या हमारी जो नौजवान नस्ल है वो सियासतदानों से मायूस हो चुकी है। हमारे साथ यहाँ पर कैफ़े प्याला पे मौजूद हैं हैदराबाद रिजवी साहब। MKM से इनका ताल्लुक़ है, डिप्टी पार्लिमानी लीडर हैं पार्लियामेंट के अंदर, कौमी असम्बली के अंदर। बाकी पॉलिटिकल पार्टीज़ इसलिए नहीं आई कि वो इनसिक्योर फील कर रही थी इस जगह से, इसलिए वो यहाँ पे नहीं आए। हमने सबको दावत दी थी, मगर हैदराबाद रिजवी साहब यहाँ पे आए। सो हम उनको ही, यूथ उनसे जो सवाल करना चाहती है मुख्तलिफ जमातों की, हम उनसे बात करेंगे कि क्या हमारी यूथ जो है वो मायूस हो चुकी है सियासतदानों से या नहीं हो सकी। सो अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई। वालेकुम सलाम। एक तो ये आपकी भी बचपन की जगह है, मैंने सुना है। हाँ, एक वक्त था कि हम यहाँ पर बहुत बैठा करते थे। ये होटल कोई तकरीबन 60 बरस पुराना है और ये न सिर्फ अब कराची की पहचान है बल्कि बाकायदा एक फोरम है इंटरनेट पे भी, कैफ़े प्याला के नाम से। तो ये बड़ी मशहूर जगह है कराची की और एक ज़माने में ये बड़ा सियासी हवाले से बड़ा लाइवली जगह थी। और यहाँ पर तमाम ही सियासी जमातों के जो कारकुन अपने, और ख़ास तौर पर स्टूडेंट विंग्स के लोग यहाँ पर आके बैठा करते थे, मिला करते थे, बड़ी गपशप रहती थी, नज़रियाती लेवल पर बहस रहती थी। बड़ी एक यादगार और एक तारीखी जगह है कराची। इसीलिए आज हमने स्टूडेंट्स के साथ ही आपको इकट्ठा किया है और आपको सियासतदानों को का दिफा करना है, क्योंकि मायूस हो गई है हमारी यूथ सियासतदानों से। ठीक है, करेंगे, कोशिश करेंगे। अच्छा, मेरे इस हाथ पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे ANP के स्टूडेंट्स हैं, ये न्यूट्रल है जिनका किसी सियासी जमात से ताल्लुक़ नहीं है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के स्टूडेंट्स को भी हमने बुलाया था और PMLN के भी, मगर वो हिचकिचा रहे थे बहुत से सियासतदानों की तरह यहाँ आने के लिए। अब मैं जो ये प्लेटफॉर्म है ये ओपन करती हूँ। स्टूडेंट्स, अगर कोई सियासतदानों से, क्या आप मायूस हैं? हैदर भाई से मैं एक नज़रियाती और एक उसूली सवाल ये करना चाहता हूँ कि हैदर भाई, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कराची की एक सबसे बड़ी जमात है जिसको तस्लीम करना चाहिए, जो दर हकीकत है। तो हैदर भाई, बल्दियात में भी आप लोगों ने अच्छा काम किया, लेकिन मुझे कहीं ऐसा लगता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो पीपल पार्टी के साथ 5 साल इस गवर्नमेंट में बैठने के बाद मुझे ऐसा महसूस होता है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट कहीं महाजर कौमी मूवमेंट नहीं बन गई हो। इसलिए कि 5 साल इस गवर्नमेंट के साथ बैठी हुई है, प्लस पंजाब अर्बन एरिया में जिस तरह मुस्तफ़ा कमाल ने कराची में काम किए थे कि हर सूबे पे मुस्तफ़ा कमाल को मांग रहे थे, तो 5 साल मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने पीपल पार्टी के साथ बैठकर, मुझे ऐसे लगता है कि पंजाब अपना नुकसान किया है। आप ये कह रहे हैं कि हाँ, ठीक है, पंजाब, KP के हाँ, और सूबा बलूचिस्तान में मुझे ऐसे लगता है कि MQM ने अपना एक सियासी नुकसान किया है
कि 5 साल इस गवर्नमेंट से रहते हुए। ये मेरा सवाल ठीक है, ये अब हैदर भाई जवाब इसका दीजिए। सवाल बड़ा वैलिड है और ऑब्जर्वेशन भी बिल्कुल ठीक है। बहुत सारे दबाव ऐसे हैं एमक्यूएम पर, डाले जाते रहे हैं, पढ़ते रहे हैं। लोगों की एक कंसर्न क्वार्टर की ख्वाहिश भी है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट वापस मुहाजिर कौमी मूवमेंट हो जाए, मगर इंशाल्लाह ऐसा कभी नहीं होगा। जो बात आगे चली गई है इंशाल्लाह अब वो मज़ीद आगे जाती रहेगी। और जहाँ तक दूसरी बात है नुकसान की, तो जो पाकिस्तान के मारूजी हालात हैं, फ़ायदा तो इसमें किसी भी पाकिस्तानी का नहीं हो रहा, चाहे कोई सियासी जमात हो। कोई सियासी जमात ये नहीं कह सकती कि उसको बहुत फ़ायदा हो रहा है पाकिस्तान के मौजूदा पॉलिटिकल सिनेरियो में, मगर बसा औकात आदमी काम फ़ायदे के लिए नहीं बल्कि नुकसान को कम करने के लिए भी करता है। अच्छा, आप समझते हैं कि सियासतदान जो है उन्होंने नौजवान को, यूथ को बड़ा मायूस किया है? अवामी नेशनल पार्टी की यूथ क्या सोचती है इस बारे में? हैदर भाई, ये कराची के हवाले से, ख़ास तौर पर अमन के हवाले से, इसमें कोई शक नहीं कि एमक्यूएम जो है नुमाइंदा तंजीम है कराची की, लेकिन अमन के हवाले से हम ये महसूस करते हैं कि एमक्यूएम जो है ना हर दफ़ा या हर मौके पर जो है ना, या इस तरह कुछ ऐसे इश्यूज़ हैं जिसे हम समझते हैं कि मतलब एमक्यूएम को इस बारे में बोल्ड स्टेप उठाने चाहिए। इस हवाले से ख़ास तौर पर ये सवाल है आपसे कि जब तक इस कराची में अमन नहीं होगा, ये ना कराची कराची रहेगा, पाकिस्तान पाकिस्तान नहीं तो आप क्या एमकेएम को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं कि अमन अमान जो है वो नहीं है, तो एमकेएम जिम्मेदार है इसके? देखिए, जिम्मेदार दोनों क्योंकि हुकूमत में आपने है। गोलमोल से सवाल किया, खुल के पूछे, वो दोनों जवाब हुकूमत देंगे। में है, हाँ। दोनों हुकूमत में है। लिहाजा अब हमारे मशरान भी जब आते हैं तो टीवी पर तो कुछ पीपल्स पार्टी से करते हैं, शिकवा करते हैं, गिला करते हैं। हैदर भाई भी आते हैं तो बोलते हैं हमें पावरफुल वो नहीं दिया गया है। तो बात इस चीज़ की नहीं है, पावरफुल की नहीं है, बात इतनी से ईमानदारी से काम करने की है कि दोनों को चाहिए कि वो इस हवाले से जो है कराची के हवाले से। लेकिन इस वक्त आप कह रहे हैं दोनों हैं, एएनपी भी जिम्मेदार है, लेकिन एमकेएम क्या जिम्मेदार है आप ये- अमन अमान के लिए? भाई आसमा, देखो बात सच्ची ये है कि एएनपी से कोई 100 गुना ज़्यादा सियासी तौर पर एमक्यूएम कराची को रिप्रेजेंट करती है, और उसी तनासुब के साथ अच्छे या बुरे के हवाले से जिम्मेदारी भी उसी सिचुएशन में बनती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब इनके सवाल का जवाब ये है कि गुज़िश्ता दौर में, यानी जिसको आप परवेज़ मुशर्रफ साहब का दौर कह लीजिए, कराची का अमन व अमान पूरे पाकिस्तान में आइडियल तरीन था और एमक्यूएम के पास वजारत दाखिला थी। अब बड़ी बदनसीबी यह है कि कराची का मैंडेट जिसके पास है उसके पास इख्तियार नहीं है, और जिसके पास इख्तियार है उसके पास कराची का मैंडेट नहीं है। यह दूसरी बात। और तीसरी और सबसे बड़ी और सबसे अहम बात यह है कि कराची का अमन व अमान बराह रास्त ताल्लुक़ रखता है कराची की मईशत के साथ, और इंतहाई तेज़ी से बढ़ती हुई आबादी और इंतहाई तेज़ी से घटते हुए वसाइल जो हैं कराची के, डायरेक्ट फॉरेन इन्वेस्टमेंट का रुक जाना, हमारे कारखानों का दूसरे मुल्कों में चले जाना, यानी पूरे पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है उसका कराची पर बराह रास्त असर इसलिए होता है कि कराची पाकिस्तान का 70% रेवेन्यू देता है, मगर वो सूरत हाल में कि जब ये शहर अपनी पूरी आब व ताब के साथ चले, और फिर पूरे पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन है इस शहर में, और पूरे पाकिस्तान के जो इशूज़ हैं, फॉल्ट लाइंस हैं, वो सारी कराची में बैक वक्त मौजूद हैं। कभी यहाँ पर ड्रग माफिया, लैंड माफिया, इन तमाम झगड़े होते हैं, कभी अंडरवर्ल्ड के, कभी सेक्टेरियन, कभी लिसानी, हर तरीके का झगड़ा जो है, हर तरीके की फॉल्ट लाइन कराची में है। और जिस तरीके से कराची को मैनेज किया जाना चाहिए, जितनी ड्यू इम्पोर्टेंस कराची को मिलनी चाहिए, वो शायद नहीं मिलती। कराची एक ऐसी गाय है जिसका दूध तो सब पीते हैं, चारा कोई डालने को तैयार नहीं है। अच्छा, लेकिन मैं एक इनके पास जाने से पहले जो तालिब इल्म है हमारे, मैं ये कहना चाहती हूँ, ये सवाल हम बार बार करते हैं, मैं तो खैर बहुत ही पूछ चुकी हूँ,
लेकिन बात ऐसी क्या बात है कि आप पावर में होते हुए भी अब जो बाकी पावर ग्रुप्स हैं उनको कन्विंस नहीं कर सके कि कराची में अमन अमान कैसे होना चाहिए। ठीक है, वजारत दाखिला आपके पास नहीं है, मगर उसके बावजूद आप पावर में तो है ना, तो आप क्यों नहीं कन्विंस कर सके अपनी पार्टी को? और इन्होंने बजा कहा कि क्या पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस करके आपको नुकसान नहीं हुआ? देखिए, अभी तो मसला ये है कि पीपल्स पार्टी खुद नुकसान में है, पीएमएलएन खुद नुकसान में है, एएनपी खुद नुकसान में है, एमक्यूएम कौन सी फायदे में है? कौन सी सियासी जमात पाकिस्तान की मौजूदा सूरत हाल में ऐसी है जो ये कह सके कि वो फायदे में है? हाँ, वो ये कह सकते हैं जो अभी अरेना का हिस्सा नहीं है, पीटीआई है। अभी ऊंट आया ही नहीं है पहाड़ के नीचे। जब ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे तो उसको अंदाजा होगा। तो अभी तो यानी आप यूँ समझिए कि दे आर सिटिंग एट द फेंस, और वो जिसको क्या कहते हैं कि सावन के अंधे को तो हरी हरी सूझती है। तो अभी तो सारी हरी हरी बातें हैं, जब ये लग पता जाएगा जब ऊंट आएगा पहाड़ के नीचे कि पाकिस्तान की सोच किन्ने वीन है। बिल्कुल सही है, पता लग रहेगा, पता लग पता जाना है फिर। बिल्कुल सही बात है। यहाँ से सवाल लीजिए, और आप लोग ओपन अगर आर्ग्यू करना चाहें, किसी बात पे इख्तलाफ है हैदर भाई के, तो आप कह सकते हैं, खुल के कीजिए, इसमें कोई शक नहीं। कौन कौन पूछना चाह रहा था यहाँ पे? जी, इस वक्त सारी पार्टियां एक साथ मिलकर अलायंस बना के पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं। सब कहने को तो एक दूसरे के दोस्त और भाई बने हुए हैं, लेकिन रोज हर पार्टी का एक न एक कारकुन मर रहा है। आज हमारे सूबे के अंदर वजीर दाखिला नहीं है कि हम किसी का तायुन कर सकें कि कौन कल्प्रेट है। सही है, हम किसी जब हम तायुन ही नहीं कर सकते, हम सजा किसको देंगे? आज आप इसका मुझे बताएंगे, जब सारी पार्टियां अलायंस बना के पार्लियामेंट में बैठी हुई हैं तो हम इसका तायुन कैसे करें कि हमारे कारकुनों को? और मैं तो जैसे न्यूट्रल हूँ, मेरा किसी चीज से ताल्लुक नहीं है। आज मैं घर से निकलते शहरी तो हो ना, बसते तो हो इस शहर के अंदर। आज मैं घर से निकलते हुए अपने कॉलेज स्कूल जाते हुए यूनिवर्सिटी जाते हुए डरता हूँ कि कल मैं बाहर वापस आऊंगा नहीं आऊंगा, घर शाम में वापस आऊंगा नहीं आऊंगा। जब हमारे सूबे का कोई वजीर दाखिला नहीं है तो हम पहली बात हम तायुन कैसे करेंगे? और ये एमकेएम को ये करना चाहिए ना, पूछना और मेरा चाहिए दूसरा सवाल ये है कि जब सारी पार्टियां अलायंस बना के बैठी हुई हैं, टीवी पे सब एक दूसरे के भाई और रिश्तेदार बने हुए हैं एक दूसरे के, तो फिर ये लड़वा कौन रहा है, मार कौन रहा है, इसका तायुन कौन करेगा, इसका कौन बताएगा? बिल्कुल बिल्कुल, ये अब था तो ये यूथ का और आपका सियासतदानों का, लेकिन ये कराची जाहिर है कराची सेंट्रिक होना ही है, और जो सिचुएशन है कराची की उसमें इसी तरह ही बात होगी। जो वजारत दाखिला का इन्होंने पॉइंट आउट किया वो बिल्कुल दुरुस्त है। बदकिस्मती से जो मैनेजमेंट होनी चाहिए ख़ास तौर पर लॉ एंड ऑर्डर की सिंध में, वो मैनेजमेंट बिल्कुल उस तरीके से नहीं हो रही जिस तरीके से होनी चाहिए। पहले वज़ीर दाखिला, उनका बायस तो बड़े वाज़े तौर पर एक मखसूस ग्रोह की जानिब था, जिसके बारे में बाकायदा मीडिया पर बैठकर टीवी पे आकर ये मेरे बेटे हैं, ये मेरे भाई हैं, अगर ये क्रिमिनल हैं तो मैं भी क्रिमिनल हूँ, ये सारे बयानात सुनने को मिले। दूसरे वजीर दाखिला, उनकी इफेक्टिविटी जो है वो मौजूद नहीं है। हम रोज़ाना पीपल्स पार्टी से यही मुतालबा करते हैं, यही बात करते हैं कि आप कोई इफेक्टिव वजीर दाखिला क्यों नहीं लाते, मगर वहाँ से जवाब नदारत है। वो कहते हैं जी चीफ मिनिस्टर साहब जो हैं वजारत दाखिला का पोर्टफोलियो उनके पास है। और ये बड़ी अजूबा बात है और ये बड़ी सरप्राइजिंग बात है कि एक ऐसे सूबे में जहाँ का लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ये हो, कोई भी आदमी इसकी जिम्मेदारी कबूल करने को तैयार ना हो। ये इंतहाई अफसोसनाक बल्कि इंतहाई शर्मनाक बात भी है। जहाँ तक आप इसकी बात कर रहे हैं कि ये तायुन कौन करेगा, इसका तायुन बहुत आसानी से न सिर्फ हो सकता है बल्कि मौजूद भी है। बात सिर्फ ये है कि उनको गिरफ्तार करने के लिए सिर्फ पुलिस काफ़ी नहीं है, और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी इन्वॉल्वमेंट ज़रूरी है, और उसके बाद उनके ऊपर हाथ डाला जा सकता है। आपको मैं मिसाल देता हूँ गैंग वॉर की। पुलिस चील चौक से आगे नहीं जा सकी। आपने देखा 6 दिन पुलिस मुकाबला हुआ है, उसके बावजूद पुलिस 6 दिन आगे नहीं जा सकी। मगर दीगर लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहाँ थी? उनका ये कहना था कि जी हमें आप तमाम सियासी मसलहतों से बालातर होकर आप हमें मौका दीजिए तो फिर हम ऑपरेशन करेंगे। अगर कहीं सियासी मसलहतें आड़े आती हैं, अगर किसी को अपने लोग बचाने हैं, तो फिर जाहिर है शहर इसी तरह खाको खून में गलता ही दिखाई देगा। लेकिन एक ये चीज़ है, मैं ब्रेक से पहले पूछ लूँ क्विकली, कि सब लोग कहते हैं कि क्या सिर्फ लियारी में दहशतगर्द है, कराची पूरे में दहशतगर्द नहीं है क्या?